अब अभिषेक, ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई है ये एल्फ्रेड हिचकॉक टाइप की मूवी की हु डन इट। कहां है जगदीप धनखड़? ये हमें क्यों नहीं पता लग पा रहा है? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, कहां चले गए, कहां खो गए जगदीप धनखड़? हमें लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने अपना इतना लंबा सामाजिक और राजनीतिक जीवन जिया है और विभिन्न पदों को सुशोभित किया है, अपने हुनर को साबित किया है, जो जनता से उनका सरोकार है उसको साबित किया है। तो हमें लगता है कि इस तरह का नैरेटिव जो विपक्ष के द्वारा सेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और एनडीए के कुनबे पर किसी तरह के मनगढ़ंत आरोप को लगाने के लिए। भाई मनगढ़ंत आरोप है। अपने घर 36 दिन आदमी दिखेगा नहीं, तबीयत नासाज है तो कहां चल रहा है इलाज, या तो वो पता लग जाए। भाई कहीं भर्ती हुए होंगे किसी अस्पताल में, स्वस्थ हैं, और वो पीटीआई के जरिए कहीं कहीं से पर्ची पकड़ाई जा रही है, टीटी खेल रहे हैं, टीटी खेल रहे हैं तो फोटो दिखा दो भाई, किसके साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है संदीप जी, मसला किसी भी व्यक्ति को अगर ट्रेस करना हो, हाँ। कोई सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति कहीं जाकर छुप नहीं सकता है। हाँ, कहीं छुट्टी पर जा सकता है, किसी काम से जा सकता है, किसी न्योते में जा सकता है। अब हमारे विपक्ष के साथियों को इतनी दिलचस्पी है और अगर सच में कंसर्न है वो धनखड़ साहब को लेकर के, तो उनको उनके घर चले जाना चाहिए, पता कर लेना चाहिए, उनके साथ से बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप लोग कंसर्न नहीं है? एक मिनट अभिषेक भाई, सत्ता पक्ष के लोग अरे भाई आपने उपराष्ट्रपति बनाया, उनके स्वस्थ होने की कामना भी की प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो अस्वस्थ हैं जैसा आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। तो अमित शाह तो गए होंगे ना मिलने, या राजनाथ सिंह गए होंगे ना मिलने, या नितिन गडकरी गए होंगे, या राजस्थान से आते थे वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए होंगे मिलने। एक तस्वीर नहीं दिखी हमें 36 दिन में। संदीप जी, ऐसा है कि कुछ चीजें निजी अफेयर्स होती हैं, कोई किसी के घर जाकर के मिले, तो जरूरी नहीं है कि इसको पूरा पॉलिटिसाइज करें। वो ट्विटर पे ही लिख दे, एक्स पर लिख दें, जगदीप धनखड़ कह दें कि भैया मैं मेरी निजता का सम्मान कीजिए, मैं थोड़े दिन के लिए राजनीतिक वनवास में जा रहा हूं, मैं सोशल जो इंटरैक्शंस हैं, सामाजिक मिलने जुलने से अभी मैं 2-4 महीने दूर रहना चाहता हूं, तब भी बात समझ में आ जाएगी। क्यों लिखेंगे संदीप जी? अच्छा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई व्यक्ति क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, नहीं एक्सप्रेस करना चाहता है, क्या सोचता है, नहीं सोचता है, ये दूसरे के हिसाब से तो करेगा नहीं। बिल्कुल। विपक्ष ने एक आरोप लगा दिया कि वो गायब हो गए साहब, और पूरा मीडिया नैरेटिव इस दिशा में सेट हो जाए कि सचमुच वो गायब हो चुके हैं और जरूर कुछ बात है इसके अंदर। भाई कोई आदमी रिलैक्स कर रहा है, कोई आदमी शांति में है, नहीं, वो तो पहले यही बात समझ में खराब है। अच्छा ये बताइए करना है भाई अभिषेक, फर्ज कीजिए आप सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति आप हैं, 10 जुलाई को तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो अगस्त 2027 में ही रिटायर होऊंगा बशर्ते भगवान की कृपा रहे। उनके 2 साल बचे हुए थे, उनको तो 10 अगस्त 2027 को इस्तीफा देना था, और तबीयत, ये 11 दिन पहले की बात, तबीयत खराब होती तो वो सभापति की भूमिका में क्यों आते? अरे भाई संसद सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, आप घर में बैठते, आप पूरे दिन घर में थे और रात के 9:25 पे कहते मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मैं इस्तीफा ही दे रहा हूं, ऐसी तबीयत बिगड़ी। वो कहते हैं ना संदीप जी कि मन की जो गति होती है वो सुपरसोनिक चीजों से भी ज्यादा होती है। अच्छा, आपने मुझे फर्ज कराया कि मैं सभापति बन जाऊं, मैं ये फर्ज करता हूं कि मैं किसी चैनल का संपादक हूं, आज संपादक हूं और कल मेरा मन किया कि नहीं अब मुझे लगता है रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे वीआरएस लेना चाहिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए। मैं स्वतंत्र हूं। हाँ। एक नागरिक के रूप में मैं स्वतंत्र हूं, कोई भी फैसला कभी भी कर सकता हूं। तो इस्तीफा ले रहा हूं, वीआरएस ले रहा हूं, तो प्रेस क्लब में दिखूंगा, आईआईसी में दिखूंगा, थोड़ी मौज मस्ती करते हुए दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा, सुबह वॉक करने जाऊंगा लोधी गार्डन या अपना जहां भी मैं वॉक करता हूं। हो सकता है सेहत खराब है, हो सकता है सेहत खराब है, सेहत खराब है तो कोई तो मिलने जाएगा। विपक्ष इतना परेशान, आपका सवाल जायज है कि विपक्ष जाके मिल ले, वो तो मैं उनसे पूछूंगा, पर सत्ता पक्ष के लोग मिलते हुए दिखाई देते। पटाक्षेप कर दे मामले का।
मैंने विपक्ष के साथियों को साजिश लग रही जाके पटाक्षेप कर दे इस पूरे मामले का। मुझे लगता है कि इररिलेवेंट टॉपिक है ये, इररिलेवेंट और बेसलेस बात है, बेसलेस आरोप है, सारी बातें गलत है। ये आरटीआई में जो जानकारी साझा की गई है ये भी बेसलेस है क्या? आरटीआई की जानकारी तो ये भगीरथ झा, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड सीपीआईओ, इनका जवाब है 20 अगस्त का कि भाई 21 जुलाई को क्या समय मांगा गया कोई? भाई लिखित में देकर आए होंगे ना, देना पड़ेगा ना। एक्स पर लिख दिया ऐसे तो इस्तीफे नहीं है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो उसकी ना कोई तस्वीर है। और वक्त के बारे में कह रहे हैं देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द सेक्रेटेरिएट, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। देखिए ये तो धनखड़ साहब के कार्यालय से या उनसे ये बात नहीं, राष्ट्रपति सचिवालय से, राष्ट्रपति भवन सचिवालय ने ये जानकारी दी, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। गए तो राष्ट्रपति जी से मिलने गए, मैं वही कह रहा हूं कि और इस्तीफा स्वीकार हुआ संदीप जी, तो एक्स पर तो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ होगा। इस्तीफा स्वीकार अगर किया गया है महामहिम के द्वारा तो उसकी एक प्रक्रिया वही तो ना प्रक्रिया है। इसीलिए दूसरा सवाल जो पूछा अजय वासुदेव बोस ने, व्हाट टाइम एंड डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ एक्स वीपी धनखड़, कि वो समय और तारीख कौन सी थी? तो उसका जवाब पता है क्या मिलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज नोटिफाइड द रेजिग्नेशन वाइड गजेट डेटेड 22/7/25, यानी कि गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है इस्तीफे की गैजेट में 22 तारीख को। अरे सवाल तो राष्ट्रपति भवन सचिवालय से पूछा गया, वो बता दें किस वक्त किया। ये तो हर चीज के मिनट्स रखे जाते हैं ना। संदीप जी मैं वही कह रहा हूं कि आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, हम ये मानते हैं कि किसी भी अच्छा किससे पूछे जाने चाहिए ये सवाल? नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन सचिवालय से पूछ लिए, जवाब आपने देख लिया, और किस किस से पूछे? मैं सबसे पूछने की कोशिश करूंगा। कहां पूछना चाहिए सवाल, या विपक्ष जवाब देगा? सिर्फ आप सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आप सवाल पूछने के लिए संदीप जी स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास इसकी जानकारी और जवाब होगा वही व्यक्ति दे पाएगा ना, वही दे पाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।